हेलो वीवर्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बुद्ध देवता की कथा का दूसरा भाग। मैंने पहले वीडियो में आपको पहला भाग सुनाया था, तो अभी मैं आपको दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। किसी गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक बार अपने ससुराल में गया। वहाँ पर कई दिनों तक सम्मानपूर्वक रहने के बाद एक दिन ससुर जी से बोला, पिताजी आप मेरी विदाई कर दें, अब मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ। उत्तर में ससुर ने उनसे कहा कि आज बुधवार का दिन है, मेरे यहाँ बुधवार के दिन कन्या की विदाई नहीं की जाती है। अब अगर तुम किसी दूसरे दिन चले जाना। ससुर द्वारा बार बार निषेध किए जाने पर भी विदाई के लिए रामू दुराग्रह करने लगा। रामू के हट करने पर उसके ससुर ने अपनी कन्या को रामू के साथ विदा कर दिया। घर से थोड़ी दूर जाने पर रामू की पत्नी को प्यास लग गई। रामू जल की खोज में पत्नी को अकेला छोड़कर कुछ दूर निकलकर चला गया और उसकी अनुपस्थिति में उसके वाहन पर रामू की आकृति का ही कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ गया। जब रामू लौटकर वापस आया तब उसने वहां दूसरे रामू को देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। अंत में साहस करके पहले रामू ने दूसरे रामू को क्रोधपूर्वक पूछा, तुम मेरे रथ पर क्यों बैठे हो? दूसरे रामू ने कहा, यह मेरी स्त्री है, अतः मैं इस रथ पर बैठने का अधिकारी हूँ। पहले रामू ने उसकी बात का प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह मेरी स्त्री है, मैं इसे अपने ससुराल से विदा कराकर लिया जा रहा हूँ। इसलिए इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद होने लगा। आने जाने वालों की भीड़ एकत्रित हो गई, परंतु समस्या का समाधान न हो सका। रामू की पत्नी को भी अब दुविधा में पड़ गई। इसी बात की सूचना राजा को मिली। राजा ने सिपाहियों को जांच पड़ताल के लिए घटनास्थल की ओर भेजा। घटनास्थल का निरीक्षण करके सिपाहियों ने पहले वाले रामू को दोषी जानकर गिरफ्तार कर लिया। रामू मन ही मन बहुत दुखी हुआ, भगवान से अपनी उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगा। इसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि रामू दुर्ग्रहवश ससुराल से बुधवार के दिन विदाई कराकर लाया है, इसीलिए इसे यह फल भोगना पड़ रहा है। यदि यह बुधवार को बुद्ध देवता से क्षमा याचना करे तो इसका उद्धार हो सकता है। आकाशवाणी के अनुसार जो है रामू ने बुद्ध देवता से क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना की कि मुझसे भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। इससे बुद्धदेव प्रसन्न हो गए, जिसके फलस्वरूप उसे बंधन से बुद्धदेव ने मुक्त कर दिया और वहाँ अंतर्हित हो गए। रामू अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर लौट कर आया। घर में आकर प्रत्येक बुधवार को वह बुद्ध देवता का पूजा करने का नियम बना लिया उसने और प्रत्येक बुधवार को पत्नी सहित बुद्ध देवता की पूजा प्रार्थना करने लगा। बुधवार के दिन जो भी प्राणी इस मंगलदायक कथा को पढ़ता है सुनता है, उसे बुधवार के दिन गमनागमन करने का निष्कृत फल प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसे कहीं भी बाहर जाने पर कोई भी बुरा फल प्राप्त नहीं होता, उसके सारे कार्य अच्छे बनते हैं। इसलिए बुद्ध देवता की कथा को सुनना चाहिए कहीं बाहर निकलने से पहले बुधवार के दिन, तो हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं और बुद्ध देवता की कृपा होती है। तो आपको मेरी ये कथा कैसी लगी है आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की कथाएं मैं अपने दूसरे वीडियोस में भी लेकर आती रहूँगी आपके लिए। जो भी मुझे जानकारी मिलती है वो भी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अभी मैंने आपको जिसका पहले वाली कथा है एक पहले वाले वीडियो में सुनाई है, तो आप उसे भी सुन सकते हो। जो कि इसका पहला भाग है वो मैंने इसके पहले वीडियो में सुनाई है। तो अभी जो ये मेरा है दूसरी कथा है, दूसरा भाग है, ये मैंने इसमें सुनाया है। तो ये जो बुधवार की कथा, इससे हमें सुनने से हमारे जो बुध के दोष है, अगर हमारी जन्म कुंडली में हमारा बुध कमज़ोर है या किसी कार्य में बुध नीच राशि में है, तो इस तरह से अगर कोई भी हमारे कामों में अड़चने पड़ रही हैं तो ये कथा सुनने से वो सब दूर होते हैं।